न्यूज से हटके मिलेगा कुछ खास। जुड़े रहिए हेलो इंडिया से और सब्सक्राइब करिए हेलो इंडिया को, क्योंकि सब्सक्राइब करना है बिल्कुल फ्री। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना उदय नारायण यादव। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल हेलो इंडिया। आइए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। पहली खबर निकल कर आ रही है कि कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा। राज्य सरकार का फैसला, केंद्र की तर्ज पर सूबे के अनलॉक 1 लागू होगा। कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा। राज्य सरकार का फैसला, केंद्र की तर्ज पर सूबे में अनलॉक 1 लागू होगा। बिहार सरकार ने केंद्र के तर्ज पर राज्य के अनलॉक 1 लागू करने का फैसला किया है। रविवार को गृह विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश का पालन राज्य सरकार करेगा। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि केंद्र के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश को बिहार में यथावत लागू किया जाए। सरकार ने सभी विभागों एवं क्षेत्रीय प्रशासन के भी सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे गृह के निर्देश के कड़वाई से अनुपालन करना अनुसूचित करें। कल से 200 स्पेशल ट्रेन चलेगी, जिसमें राज्य से 20 जोड़ी गाड़ियां। कन्फर्म टिकट वालों को ही मिलेगी एंट्री। कोरोना संकट के बीच सोमवार से देश में अनलॉक करने वाला पहला फेज शुरू होगा। इसमें देश भर में 200 ट्रेन शुरू होगी। बिहार के अलग अलग शहरों से 20 जोड़ी ट्रेन चलने का फैसला किया गया है। दरभंगा, राजगीर, पटना, छपरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर और रक्सौल से ट्रेन चलेगी। बता दें कि यह घोषणा होने के अगले दिन ही 21 मई को ही ज़्यादातर टिकट बुक हो गई है। 5 दिन में 578 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। राज्य का रिकवरी रेट 11% बढ़ा। बिहार में 3 मई के बाद से प्रवासी मजदूरों का आने में सिलसिला शुरू हुआ। इसके साथ ही कोरोना के मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ी और राज्य का रिकवरी रेट लगातार गिरता चला गया। लेकिन पिछले 5 दिनों में कोरोना मरीजों के ठीक होने का रफ्तार भी तेजी से बढ़ा है। पिछले 5 दिनों में कोरोना के 578 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। औसतन एक दिन में 100 से अधिक मरीज ठीक हो रहे हैं। कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन। 111 नए मरीज मिले। संक्रमित की संख्या पहुंची 3692। बिहार राज्य ने राज्य को कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सभी फैसले राज्य में भी लागू होंगे। सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे गृह मंत्रालय के निर्देश का कड़वाई से अनुपालन करना सूचित करें। पहले इस बात की चर्चा थी कि बिहार 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, लेकिन राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि वे केंद्र के फैसले के साथ आगे बढ़ेगी। 2 घंटे बारिश की वजह 6 डिग्री गिरा रात का पारा। 3 जून से फिर बढ़ेगा गर्मी। पटना में शनिवार की रात 2 घंटे के दौरान 21.8 AM बारिश हुई। इसकी वजह से रात का तापमान 6 डिग्री गिर गया। बारिश की वजह से रविवार को भी सुबह शाम मौसम सुहाना रहा, लेकिन दोपहर में उसमें भरी गर्मी से लोग परेशान रहे। मौसम की यह स्थिति 2 जून तक रहने का अनुमान है। इसके बाद तेज धूप की वजह से फिर से तापमान में एक बढ़ोतरी होगी। बिहार में अब तक 74,000 सैंपल की जांच। औसतन हर 20 के लिए 1 केस पॉजिटिव। बिहार में अब तक कोरोना वायरस के 74,000 सैंपल जांच हुई है और 3,565 मरीज का रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। औसतन 20 में से 1 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। करीब 20 दिन पहले हर सैंपल 50 सैंपल 1 मरीज रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही थी। जैसे ही बाहर से प्रवासी मजदूर के आने का सिलसिला शुरू हुआ, कोरोना मरीजों का तादाद तेजी से बढ़ने लगी। अब तक 2300 से ज़्यादा प्रवासी मजदूर की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना के 111 नए मरीज मिले। 24 घंटे में 209 लोग ठीक होकर घर लौटे। राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने के नाम नहीं ले रही है। संक्रमित की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरे राज्य से आने वाले बिहार के प्रवासियों ने जैसे इनमें आग में घी डालने का काम किया है। राज्य में कुल संक्रमित में प्रवासियों की औसतन 70% के करीब है।
रविवार को 111 संदिग्ध लोग की जांच पॉजिटिव आई। इस तरह अभी तक राज्य में कुल 3,692 संक्रमित मिले हैं। पहली बार बिहार में सप्तऋषियों के साथ रूबरू हुए पीएम मोदी, बिहार के हिमांशु का किया जिक्र। प्रधानमंत्री मोदी पहली बार मन की बात में सूबे के सप्तऋषियों के साथ रूबरू हुए। उन्होंने उनसे कई अहम मुद्दे पर बात की और भविष्य को लेकर कई संदेश भी दिए। प्रदेश रफ्तार से अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए पीएम का संदेश सुना गया। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल बेतिया में अपने बूथ पर सप्तऋषि के साथ मन की बात को सुना। सभी विधानसभा के बूथ स्तर पर पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों ने अपने अपने बूथ पर सप्तऋषियों के साथ मन की बात सुना। रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बोले, बिहार में बढ़ रहा अपराध, सरकार मौन। रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, लगातार हत्या हो रही है और सरकार मौन है। सूबे कानून का राज खत्म हो गया है, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और उनमें खिलाफ का कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। रविवार को गोपालगंज में ट्रिपल मर्डर केस में घायल राजद नेता जेपी यादव ने पीएमसीएच में मुलाकात के बाद कुशवाहा पत्रकारों से बात कर रहे थे। प्रवक्ता अभिषेक झा भी थे साथ। 3 लाख महिलाएं लॉकडाउन में हुई बेरोजगार, आयात निर्यात बंद के उत्पाद पर बढ़ा असर। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में स्वरोजगार से जुड़ी लगभग 3 लाख महिलाएं बेरोजगार हो गई। देश के दूसरे हिस्से के साथ ही विदेश के यातायात निर्यात बंद होने या ना तो उद्योग के लिए कच्चा माल मिल रहा है और ना ही उनके द्वारा पहले से तैयार सामग्री के लिए कोई खरीदार है। लॉकडाउन में छूट के बाद भी घरों में लघु उद्योग चलाने वाली महिलाओं को काम के लिए मजदूरी नहीं मिल रहा है। इससे खाने पीने में सामग्री तैयार करने वाली महिलाएं ऑर्डर मिलने के बाद भी समय से आपूर्ति नहीं कर पा रही है। न्यूज से हटके मिलेगा कुछ खास, जुड़े रहिए हेलो इंडिया से और सब्सक्राइब करिए हेलो इंडिया को, क्योंकि सब्सक्राइब करना है बिल्कुल फ्री।